उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में नगर निगम पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव अब जल्द होंगे। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिगुल बजते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव जनवरी 2025 की 23 तारीख को कराए जाएंगे, जिनका रिजल्ट 25 जनवरी को आएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर को होगी। वहीं 27 दिसंबर से नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 तक होगी। चुनाव चिन्ह 3 जनवरी 2025 को बांटे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद सभी उम्मीदवार अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। यहां नगर निगम चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर होगी। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 8 नगर निगम, 42 नगर पालिकाएं, 53 नगर पंचायत और 112 शहरी स्थानीय निकाय हैं। यहां अब चुनाव होने जा रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए निकाय चुनाव का दंगल दिखाते हैं उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में इस समय 112 निकाय सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा निकाय उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर जिले में कुल 19 निकाय हैं और सबसे कम निकाय बागेश्वर जिले में है। बागेश्वर जिले में मात्र 3 निकाय हैं। तो निकाय चुनाव का दंगल है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब इंतजार है प्रत्याशियों के ऐलान का कि पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है और किसके नाम पर मोहर लगती है। तो निकाय चुनाव का दंगल उत्तराखंड में इस समय 112 निकाय हैं और सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद बीजेपी के अंदर प्रत्याशियों के नाम पर चयन की चर्चा तेज हो गई है। जी मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अपने जिलाधिकारियों को और अन्य अधिकारियों को भी बोला है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मत प्रतिशत में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। भाजपा की अब क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर, अब प्रत्याशी कब तक घोषित होंगे? देखिए, आज और कल में हम लोग अपने जो हमने प्रेक्षक भेजे थे उनके साथ बैठने वाले हैं और जो कार्यकर्ताओं की राय शुमारी का पक्ष है उसके आधार पर हम 3 नाम का पैनल बनाएंगे और साथ साथ में वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसदगण हैं, उनके साथ भी सब विषय पर चर्चा करते हुए और नगर निगम के 3 नाम का पैनल हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। वहाँ एक सर्वे निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भी होता है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा एक माहौल है और हमने अपनी चुनाव की तैयारी पिछले 2 महीने से लगातार की थी और विश्वासपूर्वक कह पर नगर निगम के सभी निगमों को और अधिकतम पंचायत और पालिकाओं में भी बीजेपी जीतेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार है और निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जल्द चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अधिसूचना जारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़े, चाहे वो नगर पालिका का लड़े, नगर पंचायत का लड़े या मेयर का लड़े, पूरी तरह से तैयार है। जिसे भी पार्टी टिकट देगी सारी पार्टी उसके लिए काम करेगी। मैदान में ऑलरेडी उतरे हुए हैं क्योंकि हम जनता के लिए समर्पित भी हैं, जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और जनता के लिए निरंतर कार्य भी करते हैं। तो इसलिए हम तो जिस दिन चुनाव के परिणाम आते हैं उस दिन से और अगले चुनाव तक के लिए जनता के प्रति इस काम के लिए उतरे ही। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 13 के 13 जनपदों से अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मंगवा ली है
हमारी जो पर्यवेक्षकों की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हमारा समन्वय समिति है इस निकाय चुनाव के लिए, उनकी बैठक होगी बहुत जल्दी। उस बैठक में हम लोग जो नाम आए हैं सारे निकायों में, पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर निगमों में, बड़े नगर निगमों में जो पार्षद के प्रत्याशियों के पैनल आए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी जो फाइनल नामों का पैनल है वो पीसीसी AICC को भेजेगी और वहां से सब लोगों